Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.4 question number 2. Question number 2 is find the principal and general solution of 10x equal to root 3. हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का विच इज़ 10x इक्वल टू रूट 3. अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमने पीछे 6 फार्मूलाज पढ़े थे उनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है. हमने 3 फार्मूलाज किए थे ज़ीरो वाले और 3 फार्मूलाज किए थे एक्स वाई की एंगल की फॉर्म में, टी रेशियोज़ की एक्स और वाई एंगल की फॉर्म में. तो यहाँ पर 10x इक्वल टू रूट 3 दैट मीन्स 10x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो दिस इज़ क्लियर कि ज़ीरो का फॉर्मूला तो यहाँ पर लग नहीं सकता. तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर, क्योंकि इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड में 10x है, तो क्या हम यहाँ पर 10x की फॉर्म में इसको बना सकते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है. येस, वी कैन चेंज दिस इनटू इन द फॉर्म ऑफ 10x. अब 10x की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, हमें ये देखना है कि रूट 3 कौन से 10 की वैल्यू होती है, कौन से डिग्री ऑफ 10 जो है दैट इज़ इक्वल टू रूट 3. हमें पता है कि 60 डिग्री इज़ इक्वल टू रूट 3. और अगर हम रेडियन में देखें तो 1060 इज़ π/3. तो दैट मीन्स 10π/3 इज़ इक्वल टू रूट 3. तो इसका मतलब ये है कि हम इस रूट 3 की जगह पर 10π/3 लिख सकते हैं. So we will be writing here 10x equal to 10 π/3 because value of 10 π/3 is root 3. अब हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है जो हमने किया था 10x इक्वल टू 10y इफ़ x इक्वल टू n π प्लस y. अब यहाँ पर क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है ये x में है, तो हम फार्मूलाज को जनरल फार्मूला में चेंज करने के लिए एक्स वाई का फार्मूला ए बी में चेंज कर देते हैं. तो हमें पता है, वी नो दैट, जो फार्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं. वी नो दैट 10a इज़ इक्वल टू 10b इफ़, क्या कंडीशन थी, इफ़ a इज़ इक्वल टू n π प्लस b. अब यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखें तो फ्रॉम 1 यहाँ हमारे पास a क्या है, x. दैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं हम, a क्या है, x इक्वल टू n π जो है इस फार्मूले के अंदर है, प्लस b क्या है यहाँ पर π/3. तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू n π प्लस π/3. अब हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन. और हमें पता है कि जिस सॉल्यूशन में n हो वो जनरल सॉल्यूशन होता है, और जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करते हैं, और वो वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 2π से छोटी होनी चाहिए. सो फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन n इज़ इक्वल टू 0, जब n 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और साथ में ये π/3 बच जाएगा. तो x की वैल्यू क्या होगी, π/3, एंड π/3 इज़ लेस देन 2π. हमें एक सॉल्यूशन मिल गया. उसके बाद हम लिखते हैं व्हेन n इक्वल टू 1, जब हमारे पास n जो है वो 1 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 इंटू पाई दैट इज़ पाई प्लस π/3 ऑलरेडी हमारे पास है. इनको अगर हम प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो ये हमारे पास आ गया 4π/3. और हमें ये साथ साथ चेक करना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये 2π से कम है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है. तो हमने इसको इस तरह से करने के लिए डिस्कस किया था कि 4 और ये π/3 इज़ व्हाट, दैट इज़ 60. इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24 और 240, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 2π.
उसके बाद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 2 वैल्यूज़ ही यहाँ पर मिल जाती हैं तो 2 वैल्यूज़ आर सफिशिएंट फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और हमें अगर मान लो कि यहाँ पर हमें एक वैल्यू तो लेस देन 2 पाई मिलती और एक वैल्यू मोर देन 2 पाई मिल जाती तो हमें आगे जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें कम से कम एक वैल्यू और निकालनी होती है। सो वी हैव गॉट दिस 2 वैल्यूज़ फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज़, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या था इस इक्वेशन में, x इज़ x इक्वल टू, एक तो हमारे पास आया π/3 और दूसरा आया 4π/3। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। और जनरल सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू nπ प्लस π/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ secant x इक्वल टू 2। हमें secant x इक्वल टू 2 एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बट अब यहाँ फिर से हम देख पा रहे हैं कि हमने जो फार्मूलाज लर्न किए थे वो हमने साइन, कोस और टेन के फार्मूलाज लर्न किए थे, चाहे वो ज़ीरो थे, चाहे ज़ीरो वाले फार्मूलाज थे, चाहे नॉन ज़ीरो फार्मूलाज थे। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड है तो हमें ये देखना है कि क्या हम इस सेकेंड एक्स को उन 3 टी रेशोज़ में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स साइन, कोस या टेन में। येस हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि सेकेंड एक्स इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स। तो हम पहला स्टेप इसमें ये लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर जो भी टर्म्स हैं हम उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो 1 है, सेकेंड एक्स अपॉन 1 और 2 अपॉन 1, हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दिस विल बिकम 1 अपॉन सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमें ये पता है कि जो सेकेंड एक्स है दैट इज इक्वल टू, जो 1 अपॉन सेकेंड एक्स है दैट इज इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स जो होता है वो सेकेंड एक्स का रेसिप्रोकल होता है और सेकेंड एक्स जो होता है वो कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। अब इसकी जगह तो हमने कोस एक्स लिख दिया, लेकिन 1/2 तो 1/2 रहेगा, इसको तो हम किसी और फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। पहला स्टेप हमने रेसिप्रोकल्स लिए और दूसरा स्टेप जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो रेसिप्रोकल टी रेशो है वो हमने लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या हम इस पर ज़ीरो का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस पर ज़ीरो का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम नहीं कर सकते तो हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको हम इस फॉर्म में, कोस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 कौन सी डिग्री की, कोस की कौन सी डिग्री एंगल की वैल्यू है। दैट मीन्स 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है रेडियन में, दैट इज़ π/3। तो इसका मतलब हम कोस 1/2 को कोस π/3 लिख सकते हैं। अब हमारी ये फॉर्म कौन से फॉर्मूला से मिलती जुलती बन गई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। तो यहाँ पर हमें पता है, वी नो दैट, अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो वी नो दैट cos A is equal to cos B if A equal to 2n pi plus minus B। ये cos A equal to cos B कब होता है, जब A equal to 2n pi plus minus B के इक्वल होगा। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि A हमारा क्या है x और B क्या है π/3। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लिखें तो हम यहाँ फ्रॉम 1 हमें x की वैल्यू क्या मिल सकती है, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू, अब A जो है वो x के इक्वल है एंड B किसके इक्वल है, π/3 के। x इज इक्वल टू 2n pi, दिस इज इन फॉर्मूला, प्लस माइनस B किसके इक्वल है, π/3 के।
तो ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब जब हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में n की वैल्यूज़ पुट करते हैं 0, 1, 2, और अगर हमें दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ तो हम वहीं उसको स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज 2 वैल्यूज़ आर सफिशिएंट फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पर फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन व्हेन n इज इक्वल टू, जब n हमारा 0 है, हम क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर्स में से पुट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में 0 से ले लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो x क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 इंटू पाई, ये 0 हो गया, प्लस माइनस पाई बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस पाई बाई 3। बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या ये 0 से कम तो नहीं है या 2 पाई से बड़ी तो नहीं है। अगर हम प्लस पाई बाई 3 को देखें तो पाई बाई 3 इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई, तो दैट मीन्स ये वैल्यू हम ले सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। बट अगर हम x इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 लेते हैं तो दिस इज़ लेस देन 0, और लेस देन 0 हमने लेनी नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज़ रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड है, बिकॉज दिस इज लेस देन 0। तो अभी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से एक वैल्यू मिली। अब हमें दूसरी वैल्यू लेने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम 1 ले लेते हैं और 1 को इसके अंदर पुट करते हैं, तो x कितना होगा हमारा 2 इंटू 1 इंटू पाई, यहाँ से लिया हमने, प्लस माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पर फिर से हमें चेक करना होगा कि ये हमारा क्या आ रहा है। 2 पाई, एक बार हम प्लस लेके चेक कर लेते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 7 पाई बाई 3। अब हमें ये चेक करना है कि 7 पाई बाई 3 जो है ये ग्रेटर देन 0 तो है, बट क्या लेस देन 2 पाई है, तो 7 मल्टीप्लाई पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज 60, तो 7 मल्टीप्लाई 60, 7 6 42, तो 420 जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 2 पाई। तो इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी हमारी रिजेक्टेड हो गई। अब हमें चेक करना है माइनस के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस माइनस है, तो ये एक बार हमने प्लस के लिए चेक कर दिया, और फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, जब हम माइनस साइन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी, जब एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, दैट इज़ 5 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर फिर से हमें चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यू 2 पाई से ज़्यादा तो नहीं है। सो 5 बाई 3, 5 इंटू पाई बाई 3, दैट मीन्स 5 इंटू 60, पाई बाई 3 इज 60, तो 5 इंटू 60 दैट इज़ 300, और ये जो है दिस इज़ लेस देन 2 पाई, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यूज़ आई, वन इज़ पाई बाई 3 एंड अदर इज़ 5 पाई बाई 3, और हमें दो वैल्यूज़ ही निकालनी होती हैं, दीज आर सफिशिएंट, तीसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। सो प्रिंसिपल वैल्यूज़ आर, या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, और वो वैल्यूज़ किसकी हैं, x की। x इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारी वैल्यू थी पाई बाई 3 एंड सेकेंड वैल्यू जो थी वो हमारी आई 5 पाई बाई 3। इन दिस वे वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। Now question number 3 is find the principal solution and general solution of the trigonometric equation cot x equal to minus root 3। अब फिर से हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है जिसमें जो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 0 का या फिर एक्स वाई फॉर्म में। अब कोट एक्स का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं था, फिर से वही इशू कि हमने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स की फार्मूलाज पढ़े थे। तो अब हम ये देख सकते हैं कि क्या कोट एक्स को हम किसी उन तीन में से किसी में चेंज कर सकते हैं, किसी एक में। यस, हम कर सकते हैं, 10 में चेंज कर सकते हैं। तो फिर से हम यही करेंगे। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग रेसिप्रोकल्स
रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर जो भी टर्म्स हैं हम उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। इनका डिनोमिनेटर 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन cot x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3। अब 1 अपॉन cot x किसका रेसिप्रोकल है? ये दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन cot x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 10x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10x, और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये तो किसी और चीज़ के इक्वल हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर 1 अपॉन √3 इसके इक्वल लिख दिया हमने। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर 0 का फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहाँ पर 10x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमें जो राइट हैंड साइड है उसको हमें क्या करना है? किसी ना किसी तरह से 10 में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये देखना है कि ये 10 के कौन सी डिग्री के एंगल की वैल्यू है। दिस इज़ वैल्यू ऑफ 1030 डिग्री, और 1030 रेडियन में किसके इक्वल होता है? दैट इज़ 10 π/6। तो इसलिए हम इसको 10 π/6 लिख सकते हैं। 10x इज इक्वल टू माइनस 10 π/6। ये हमने इसको 10 π/6 के इक्वल लिख लिया। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारा 10x 10y की फॉर्म वाला फॉर्मूला बन रहा है। अभी भी इसमें एक कमी है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10x इक्वल टू 10y इफ़ x इज इक्वल टू nπ प्लस y, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है। अब इस माइनस साइन का क्या करें? इस माइनस साइन को पॉजिटिव बनाना है हमें। तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये देखना होगा कि 10x जो है वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अब हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिकेंड जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने देखना है कि 10 जो है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स 10 दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? दैट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में वो नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है? हमें जो पहले वाला होगा उस क्वाड्रेंट को देखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब एंगल क्या है? π/6। अब दैट मीन्स ये जो 10 π/6 है माइनस 10 π/6 वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकेंड में। किस तरह से? जैसे इसको अगर हम इस तरह से कंप्लीट करें तो यहाँ ये पाई रेडियन कंप्लीट होता है, और π/6 एंगल अगर इसमें से हम कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/6, और पाई माइनस π/6 जो होता है वो माइनस 10 π/6 के इक्वल होगा। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करना है पाई माइनस π/6 में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मान लो कि हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये तब भी आता अगर हम इसको लिखते π/2 प्लस π/6, ये एंगल π/2 यहाँ तक और प्लस। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जब अगर हम इसको π/2 प्लस π/6 10 π/2 प्लस π/6 में कन्वर्ट करते हैं तो ये मल्टीपल ऑफ π/2 है, और जहाँ पर मल्टीपल ऑफ π/2 आता है वहाँ पर टी रेशियो कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स ये cot π/6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर cot π/6 नहीं गिवन है, हमें 10 गिवन है। हमें ये देखना है कि 10 π/6 किस माइनस 10 π/6 किसके इक्वल होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें जो पाई की फॉर्म में है हमें इस टी रेशियो को उसमें चेंज करना है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10x इज इक्वल टू, अब इसको पॉजिटिव बनाना है, माइनस साइन हटाना है हमने, तो दिस विल बी 10 पाई माइनस π/6। ये π/6 था,
पाई माइनस कर दिया इसमें से, तो ये पॉजिटिव एंगल की फॉर्म में लिखा गया। आपको याद होगा कि हमने जब पिछले फार्मूलाज लर्न किए थे तो उसमें हमें क्या गिवन होता था, ये दिया हुआ होता था, और हमें ये देखना होता था कि ये जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करते थे, हमें ये गिवन होता था, अभी तो हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन होता था कि 10 पाई माइनस पाई बाय 6 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इसका साइन क्या होगा। हमने यहाँ से क्या करते थे, हम यहाँ से साइन देखते थे कि पाई माइनस पाई बाय 6, पाई में से थोड़ा सा माइनस किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो हम इस पूरे को इसके इक्वल लिख देते थे। अब जो प्रोसेस है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, पहले हमें ये गिवन होता था तो हम साइन देख लेते थे, अब हमें साइन के साथ दिया हुआ है तो हमें इसका पॉजिटिव साइन बनाना है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ से पहले ये देखेंगे कि नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, और उनमें से जो पहले वाला क्वाड्रेंट होगा, मतलब जैसे ये सेकंड है और ये फोर्थ है, तो पहले कौन सा आ रहा है, सेकंड, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट को लेकर चलेंगे और ये एंगल जो है उसमें से माइनस कर देंगे पाई माइनस पाई बाय 6, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट मीन्स -10, इसको हम -10 पाई बाय 6 अगर लिख सकते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 10x = 10 पाई माइनस पाई बाय 6, ये 10x = 10y की फॉर्म में आ गया। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, बिकॉज 10a = 10b when a = n pi प्लस b, ये फार्मूला हमें पता है। अब यहाँ पर a क्या है, x, और b क्या है, यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक स्टेप में और ले लेते हैं। तो यहाँ पर b निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले ये स्टेप लेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x = 10, अब ये पाई माइनस पाई बाय 6, इसका एलसीएम लें तो 6 पाई और माइनस पाई, दैट इज़ 5 पाई बाय 6, तो 10x = 10 5 पाई बाय 6। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो 10x है ये a के इक्वल है और b के इक्वल क्या है 5 पाई बाय 6, तो a ये फार्मूला लगेगा, when के बाद वाला फार्मूला हमें लगाना होता है। पहले हमने फार्मूला लिखा 10a = 10b, when या if कुछ भी लिख सकते हैं, a = n pi प्लस b, when if या then कुछ भी लिख सकते हैं। तो a = ये है, तो यहाँ पर a हमारा क्या है, x = n पाई फार्मूला के अंदर है प्लस b इज़ 5 पाई बाय 6, तो ये हमारा हो गया जनरल फार्मूला। दिस इज़ द जनरल फार्मूला। अब इस जनरल फार्मूला से हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे 0 1 2 3। सो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, when n = 0, तो x कितना होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, x हो जाएगा 5 पाई बाय 6 के इक्वल। और 5 पाई बाय 6 क्या है, क्या ये 2 पाई से बड़ा है या छोटा है, ये हमें चेक करना है। और पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, 30 के, तो दिस इज़ 150, इसका मतलब ये लेस देन 2 पाई है, तो एक वैल्यू हमारी आ गई प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर दूसरा हम लेंगे n = 1, तो जब हम 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये 1 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये पाई हो जाएगा प्लस 5 पाई अपॉन 6, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 पाई बाय 6 जब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब 11 × पाई बाय 6 दैट इज़ 30, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, तो इसका मतलब ये भी लेस देन 360 है, तो ये वैल्यू भी हम ले सकते हैं। बस हमें 2 ही वैल्यू लेनी होती हैं, 2 वैल्यूज़ आर सफिशिएंट, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज़ what, x = 5 पाई बाय 6 and 11 पाई बाय 6. Thank you.